तो आज हम शुरू करेंगे 7वें अध्याय के 17वें श्लोक से। और आप लोगों को ध्यान होगा कि जो पिछले 15वें और 16वें श्लोक में हमें कृष्ण ने बताया था कि दो तरह के इंसान होते हैं। उन्होंने दो तरह का विभाजन किया था। एक जो मूढ़ होते हैं, जो प्रकृति में ही उलझे रहते हैं, जो उसके ऊपर नहीं देखते। और दूसरे ज्ञानी जन, जो कृष्ण को देख पाते हैं, जो परा है उसको देख पाते हैं, उस तरफ नजर उठा पाते हैं। तो अभी जो 17वां श्लोक है उसमें आगे कृष्ण बताते हैं जो ज्ञानी में भी मुझे कौन सबसे ज्यादा भाता है। देखो, ज्ञानी के साथ भी उन्होंने दो चीजें जोड़ी हैं। एक वो जो मुझे बहुत प्रेम करता है, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो मुझे तत्व से जानकर मुझे प्रेम करता है। तो यहाँ पर उन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसपे हम फोकस करेंगे। एक है प्रेम और एक है तत्व से जान। तो पहले प्रेम को समझ लेते हैं, प्रेम क्या होता है। देखो, प्रेम का मतलब एक तो हम, और ये हमारे लिए ना रेगुलर लाइफ में भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पर हम प्रेम की बात करते हैं कि हमें अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम है, या बच्चों से प्रेम है, या मेरे फ्रेंड से प्रेम है, तो यहाँ वो डिफाइन करते हैं प्रेम को ऐसा कि प्रेम का मतलब है कि मैं जैसा भी हूं, मैं जो हूं, मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। क्या मैं अपने आप को वैसा ही पोर्ट्रे करता हूँ? क्या मैं अपने आप को वैसा ही दिखाता हूँ? जो आप देखोगे कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। हम अंदर से होते कुछ और हैं, लेकिन जो हम बाहर दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, वो कुछ और होता है। क्यों? हमें हमेशा पता होता है कि हमारा मन कैसा है, वो कैसी सोच है। शायद हम अंदर से बिल्कुल प्रेम से नहीं भरे हैं, अंदर से हम किसी को हेट कर रहे हैं, अंदर से हम दुखी हैं, लेकिन बाहर से बोलेंगे नहीं मुझे तो तुमसे बहुत प्रेम है। या फिर ये बहुत होता है कि आपके घर कोई आया है, आप नहीं चाहते थे वो आए, फिर भी बोलेंगे अरे बहुत अच्छा किया कि आप आए, जबकि अंदर से आपको लग रहा है ये क्यों आ गया। तो ये प्रेम नहीं है। जहां पर हमारे सोच में और कर्म में, सोच में और वाणी में जब फर्क होता है, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम क्या है? जैसी मेरी सोच है वही मेरी वाणी में है और वही मेरे कर्मों में है। कोई फर्क नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि प्रेम में तुम जैसे हो, जो हो, जब वैसे ही मेरे पास आ जाते हो, मेरे सामने खड़े हो जाते हो, तो मैं उसको प्रेम करता हूं। और उसमें क्या होता है, जब तुम जैसे हो वैसे ही पहले अपने आप को स्वीकार करते हो। देखो, जब हम अपने आप को, हम जैसे हैं स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं अपने आप को दिखाने में। अगर कोई चीज है जो मैं दूसरे को नहीं दिखाना चाहती, इसका मतलब ये है कि मैंने खुद भी उसको स्वीकार नहीं किया है। मैं खुद भी अभी उस चीज को लेके परेशान हूं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि ये मैंने सही नहीं किया है। तो जब मैं अपने आप को स्वीकार कर लेती हूँ, तभी मैं परमात्मा को भी पूरी तरह से प्रेम कर पाती हूँ। और वही असली प्रेम है। और उस प्रेम में, मुझ में और परमात्मा में कोई भी फर्क भी नहीं रह जाता, कोई डिफरेंस भी नहीं रह जाता। जैसे क्रिश्चियनिटी में आप सबको पता है कन्फेशन बॉक्सेस होते हैं चर्चेस में। उन्होंने एक, ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा तरीका ये निकाला था कि आप चलो, इंसानों में तो आप अपनी बात नहीं बता सकते हो कि आपके मन में क्या है। तो उन्होंने ये बनाया कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी बोझ है कि मैंने ये गलत किया, मैंने गलत सोचा या कुछ गलत किया, तो कम से कम भगवान के दरबार में जाके, मतलब चर्च में जाके, वहां जाके मैं अपना कन्फेस कर दूं। जो फादर होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं वहां पे चर्च में, तो वहां पे कन्फेशन करते हैं। उसका यही है कि कम से कम वहां पे तो मैं अपने आप को ना छुपाऊं। और यही यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं कि जब तुम मेरे पास आओ तो पूरे स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए आओगे, तो मैं भी तुम्हें स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर आप, हम सबको पता है कि हम जब भगवान के मंदिर भी जाते हैं, तो भी हम भगवान को बोलते हैं, हम उसको ये बताना चाहते हैं कि देख मैं तेरे बारे में कितना सोच रहा हूँ, देख मैं तुझे पूजा करने आ गया, मैंने अच्छे काम किए। भगवान को पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमारे मन में अंदर क्या चल रहा है। हमें बताने की जरूरत थोड़ी है उसको, उसको सब पता है हमारा सब क्या है। और रिलेशनशिप्स में तो हम दिखा ही नहीं पाते। आप देखो
कि प्रेम वहां होता है जब हम किसी रिलेशनशिप में भी, कोई भी जो है, चाहे वो हमारा दोस्त है, चाहे वो हमारा स्पाउस है, बच्चा है, हर किसी के साथ तो नहीं कर सकते, पर कोई ऐसा हो जिसके आगे आप बिल्कुल नग्न हो जाओ। नग्न होने का मतलब कि आप जो हो अपने आप को बता पाओ, अपने आप को रख पाओ, व्हेन यू कैन बी जस्ट योर सेल्फ, आपको छुपाना ना पड़े। तभी हमें वही दोस्त, वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जहां हमें ना ये ना करना पड़े कि मैं हूं कुछ और लेकिन मुझे दिखाना कुछ और पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ पे हर किसी के साथ ट्रांसपेरेंट हो जाओ, नहीं, दुनिया में लोग समझने वाले हैं भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा जरूर होना चाहिए कि आप अपने आप को जैसे हो वैसा रख सको, आपको छुपाना ना पड़े। तो एक हुआ प्रेम, और उसमें सबसे बड़ा क्या है, खुद को भी स्वीकार कर लेना कि हाँ मैं ऐसा हूं, मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैंने ऐसा सोचा, या ये मुझे पसंद नहीं है, स्वीकार करो इस चीज को, कोई बुराई नहीं है उसमें। और दूसरी चीज जो उन्होंने बोली वो है जो तत्व को जानकर। देखो ये बहुत हम वैसे कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको दोबारा रिपीट करना जरूरी होता है। तत्व को जानने का मतलब एक ये भी होता है कि जब मेरे लिए जो तत्व नहीं है, तत्व क्या नहीं है, ये पूरा संसार जो मुझे नजर आ रहा है, जब ये संसार मेरे लिए व्यर्थ हो जाए, जब मैं पूरी तरह से इस संसार की व्यर्थता को समझ जाऊं। कभी कभी क्या होता है, जब हम ऐसे प्रवचन सुनते हैं, हम सत्संग अटेंड करते हैं, हम कृष्ण को सुनते हैं, बुद्ध को सुनते हैं, या हम कोई किताब पढ़ते हैं, तो वो सब बोलते हैं कि परमात्मा को पाने में बहुत मजा है, सबसे बड़ी चीज वही है। तो हमारे अंदर भी ना लालच आ जाता है, और ज्यादा हम क्या सोचते हैं कि संसार तो हमारा मिला ही रहे, संसार तो मिला हुआ है ही, साथ में परमात्मा भी मिल जाए, मतलब दोनों चीज मेरे को और एड ऑन हो जाए कि ये भी मिल जाए। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें संसार की चाह है, वही जो उन्होंने 4 तरह के लोग बताए थे, तब तक तुम मुझे नहीं पा सकते। हाँ, तुम्हें संसार मिल जाएगा, तुम्हारे जो भी लोभ हैं वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुम फिर मुझे पाने की आकांक्षा मत करो। क्योंकि जब कृष्ण को पाना है, मतलब परमात्मा को पाना है, स्वयं को पाना है, उसके लिए संसार की व्यर्थता को जानना, तभी तुम उसको तत्व से जान सकते हो। जब तक आपको लग रहा है कि संसार में वैल्यू है, जब तक आपकी बुद्धि इस चीज को स्वीकार नहीं करती कि संसार व्यर्थ है, तब तक आप संसार में ही रहो, और फिर अपने हिसाब से जो कर रहे हो वो करो। लेकिन ये भी जानो कि अभी कृष्ण को पाने में समय है, वो नहीं हो सकता। जैसे बहुत लोग आते हैं कई बार, आप सबको पता है, कई बार ऐसे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चों से मेरा मतलब है जो 20s में है, अभी अर्ली 30s में है, और वो कभी कभी आकर बोलते हैं उनका कि नहीं हमें ना ये सब छोड़ना है, हमें अब आप ये बता रहे हो तो हमें अभी भी संसार, हमें बस छोड़ देना है, मुझे अपनी सारी इच्छाओं को मार देना है। तो ये उनको बताया जाता है कि नहीं, आपको मारना नहीं है, छोड़ना नहीं है जबरदस्ती। कोई भी ये ना समझे कि हमें जबरदस्ती संसार को छोड़ना है और अपनी इच्छाओं को मारना है। यहीं पर साधना की जरूरत बहुत ज्यादा होती है कि आप साधना करते जाओ, और संसार में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अभी जबरदस्ती उनको, कच्चे फल को मत तोड़ो, उनको करने दो, चलने दो। एक दिन धीरे धीरे जैसे आप पकोगे, जैसे आपकी साधना फल लाएगी, आपको खुद ही जानने समझ में आने लग जाएगा आपकी बुद्धि को कि संसार जो है व्यर्थ है। और जब तक बुद्धि को 100% पूरी तरह समझ में ये बात ना आ जाए, तब तक करते रहो, तब तक जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको पूरा करते रहो। तो ये चीज बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम पहले नहीं कर सकते। और दूसरी चीज वो कहते हैं कि तुम सिर्फ लोभ में मुझे नहीं पा सकते, कि तुमने सुन लिया कि कृष्ण को पाना सबसे जरूरी है, तो तुमको भी लोभ आ जाता है कि हाँ हमें भी मिल जाए, कृष्ण जो है हमें भी परमात्मा मिल जाए। तो वो कह रहे हैं नहीं, जब तक तुम मुझे तत्व से नहीं जानोगे तब तक तुम मुझे नहीं जान सकते। और तत्व से वो ही जान सकता है जिसके लिए संसार पूरा व्यर्थ हो जाए, तब तक वो तत्व से नहीं जान सकता। एक बार महावीर के पास एक राजा, महावीर ऐसे घूम रहे थे, तो किसी राज्य में गए, तो राजा ने भी बहुत सुना था महावीर के सामने, महावीर के बारे में।
तो वो महावीर के पास गए और अपना सर उनके जाके चरणों में रख दिया और बोला कि आप, मैंने सुना है कि आप ध्यान बताते हैं, तो मुझे भी ध्यान खरीदना है। अब देखो सम्राट जाके क्या बोल रहा है, मुझे भी खरीदना है, मुझे बताइए कि इसकी क्या कीमत है। तो महावीर ने बोला कि ध्यान ऐसी चीज नहीं है जो तुम खरीद सकते हो। अब वो तो सम्राट है ना, अब बुद्धि उसी हिसाब की है। उसको क्या लगता है मेरे पास इतना खजाना धन दौलत है कि मैं ध्यान भी खरीद सकता हूँ। पर वो तो पीछे ही पड़ गया। उसने बोला नहीं नहीं, कुछ तो तरीका, ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं कि मैं खरीद ना सकूं। तो प्लीज मुझे ध्यान चाहिए, आप मुझे जो कीमत बोलोगे मैं देने को तैयार हूं। तो महावीर को भी समझ में आ रहा था कि एक तो सम्राट है, ऊपर से मंद बुद्धि है, अब इसको क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे ही राज्य में मेरा एक भक्त रहता है जो बहुत गरीब है, और वो, उसके पास उस वो ध्यान को उपलब्ध हो गया है, उसे ध्यान मिल गया है। तुम जाके उससे बात करो, देखो कि क्या वो तुम्हें ध्यान बेच देगा, क्योंकि वो बहुत गरीब है। तो राजा ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं जाके उसी से बात कर लूंगा। तो वो उसके पास पहुंच गया, उसको बुलवाया गया। ऑब्वियसली चाहे वो ध्यान को उपलब्ध हुआ है, लेकिन वो तो राजा है, उसको लग रहा है ये तो गरीब है, तो उसको बुलाया। उसने बोला कि हाँ जी, वो उसके दरबार में जब आया तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि तुम ध्यान को उपलब्ध हो गए हो। तब उसने बोला कि अगर मेरे गुरु ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है, हाँ कुछ तो है जो जाना है। तो कहता मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ तुम क्या कीमत लोगे। अब उसने बोला मैं कैसे आपको बेचूं, वो बेचने की चीज ही नहीं है, अब उसको कैसे बेचा जा सकता। उसने बोला कि नहीं मुझे तो खरीदना है, बताओ। उसने बोला आप मुझे रख लो, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं आपको उसे बेच नहीं सकता। अब हम जब इस एग्जाम्पल को, इस स्टोरी को सुनेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि राजा कितनी बेवकूफी की बात कर रहा है, कि खरीदने की बात कर रहा है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे आसपास भी हैं, और मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं। उनको क्या लगता है कि किसी कारणवश, या तो उन्होंने लेटेस्ट से ईशा फाउंडेशन जो सदगुरु का है वहां पे बहुत दान किया, तो उनको लगता है कि हाँ हाँ, मतलब सदगुरु के साथ तो हमारा उठना बैठना है, तो हमें तो ध्यान मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारा डोनेशन दे दिया है। या फिर अगर हम किसी पोजीशन में हैं और गवर्नमेंट पोजीशन में हैं, तो हमारा सदगुरु के पास जो है, मतलब वो आते हैं या उनके कुछ काम वो होता है सदगुरु से, तो इसलिए क्योंकि वो हमसे पूछते हैं तो हम तो उनसे ध्यान ले ही लेंगे। अगर उनको बताओ भी कि हाँ आपको ध्यान एक कुछ होता है, तो उनको लगता है हाँ हम सदगुरु को जानते हैं, हम आनंद मूर्ति गुरु माँ को जानते हैं, वो हमारे, उनके लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, तो बस उनको लगता है कि इनसे तो हम ले ही लेंगे। उनका कहने का वो यही है कि क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं, तो हमें तो ध्यान मिल ही जाएगा। मतलब ये तो कोई छोटी मोटी चीज है ही, जब हम चाहेंगे तब मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है ना। यही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ आपको स्टेटस मिल जाएगा, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, आपको बोलेंगे अरे वाह इनकी तो सदगुरु के साथ पहुंच है, ये तो आनंद मूर्ति गुरु माँ के उसमें जाके वीआईपी सीट पे बैठते हैं। तो इतना जरूर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और भी आपकी छोटी मोटी इच्छाएं होंगी तो पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन क्या तुम कृष्ण को पालोगे लोभ के कारण? नहीं, वो खरीदा नहीं जा सकता। उसको तत्व से ही जानना पड़ता है और स्वयं ही जानना पड़ता है। यहां पर आपके ऊपर और कोई चीज काम नहीं करती। ठीक है, तो ये था हमारा 17वां श्लोक। अब हम लेते हैं 18 और 19। और जैसे हमने पहले श्लोकों में किया था कि कृष्ण ने पहले तो दो विभाजन किए थे, और उस दूसरे विभाजन में जहां पर उन्होंने ज्ञानी के बारे में भी बात की थी, तो वहां पर वैसे तो ये एग्जैक्टली उसके अंडर नहीं आता, लेकिन फिर भी कृष्ण ने 4 विभाजन किए हैं भक्तों के। ठीक है, तो पहले जो भक्त हैं उनको वो बोलते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी क्या मतलब होते हैं? जो अर्थ के लिए कृष्ण को भजते हैं, सांसारिक वस्तुओं के लिए कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। और हम सब जानते हैं, हम सब ने ये सब किया हुआ है कि हम क्यों मंदिर जाते हैं, क्यों पूजा करते हैं, कि हमारी जॉब लग जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तो कुछ ना कुछ मिल जाए हमें। अर्थार्थी, अर्थ के लिए, लोभ के लिए, कुछ पाने के लिए जब प्रार्थना की जाती है। दूसरे होते हैं आरती।
आत्री या आरती, मेरे ख्याल से आ त और ऊपर जो र का होता है, आई थिंक आत्री बोलते हैं। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। आत्री होते हैं जो दुख से, पीड़ा से और भय से भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ कर्जे चढ़ गए हैं, स्वास्थ्य बहुत खराब है किसी का। तो किस लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं? कि हम इन कठिनाइयों से हमें आसानी हो जाए, हम ठीक हो जाए, हमारी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। तो हम इसके लिए, ये जो होते हैं भक्त, वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक तीसरी तरह के भी होते हैं। तीसरे कौन से होते हैं? जो जिज्ञासु होते हैं। ये जो पहले दो हैं उनसे थोड़े और, आप बोल सकते हो कि एवोल्यूशन एलिवेटेड होते हैं। जिज्ञासु, वो, उनको बहुत उत्सुकता है, उनको बहुत क्यूरियोसिटी है। जैसे हमारे फिलोसोफर्स होते हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि असल में है क्या, ये दुनिया का कारण क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, होता क्या है, ये दुनिया कहाँ से आई, कैसे बनी, किसने बनाई, समाप्त होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या चल रहा है, क्यूरियोसिटी। तो वो होते हैं जिज्ञासु, वो भी कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। वो जान, क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं, वो भी परमात्मा को भजते हैं। और फिर होते हैं चौथे, लास्ट, वो हैं सिर्फ जिनको हम बोलेंगे कि प्योर ज्ञानी, वो जो भक्त हैं वो ज्ञानी। वो कैसे? यहाँ पे इसका मतलब है कि ना उनको कुछ चाहिए, ना उनको किसी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी है, ना उन्हें उस प्रॉब्लम से रिलीव करना है, होना है, ना उनको कोई जिज्ञासा है। उनको सिर्फ प्रेरणा उनकी इतनी है कि वो उसको जान ले, जो ये है, जो अल्टीमेट है, उसको जाने और उसके साथ एक हो जाए। ये इतनी बड़ी प्रेरणा है, ये इतनी बड़ी प्यास है कि उसके आगे बाकी सब चीजें बेकार है। उनको अगर कुछ कृष्ण देना भी चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए, उनको ये है कि तुम मेरी कठिनाइयों से दूर करो, उनको है हमें इनसे कुछ मतलब ही नहीं है, ना हमें कुछ क्यूरियोसिटी है, हमें तो सीधा तुमको ही जानना है और तुम्हारे साथ ही एक होना है। उससे पहले उनकी प्यास बुझेगी ही नहीं। उनको एकदम फाइनल, लास्ट चीज चाहिए, उससे नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो चौथा है, ये मुझे सबसे प्रिय है इन सब में। तो एक कभी कभी सवाल मन में ये आ जाता है कि कृष्ण ने जो पहले दो या तीन है, इनको भक्त क्यों बोला है ना? जैसे हम बोलेंगे कि अगर ज्ञानी भी बोला है, भक्त बोला है, कोई तो सिर्फ अर्थ के लिए ही कृष्ण के पास जा रहा है, तो इनको हम भक्त क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ पर हमें ओशो ने समझाया है कि ये सिर्फ लैंग्वेज की वजह से वो भक्त नहीं है। जो अर्थ के लिए कृष्ण के पास जा रहा है वो असल में भक्त नहीं है। हाँ, वो भक्त की पूजा जरूर कर रहा है, भगवान की प्रार्थना जरूर कर रहा है, तो हम ऐसा बोल देते हैं लैंग्वेज में कि वो भक्त है। या जो फिर जो अपनी दुखों को दूर करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो मंदिर जा रहा है, पूजा तो कर ही रहा है, भगवान को याद तो कर ही रहा है ना, क्योंकि भगवान को याद कर रहा है इसलिए हम उसे भक्त बोल देते हैं। लेकिन सही मायने में ना वो भक्त है ना वो भक्ति है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपना ही, अपने ही जो चीजें चाहिए उन्हीं के लिए, किसी लालच में भगवान की भक्ति की जा रही है। और जैसे ही उनकी ये सब चीजें पूरी होंगी, उनके अर्थ पूरे होंगे, या उनकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, या उनके प्रश्नों के सवाल मिल जाएंगे, तो उसके बाद वो भगवान को याद करना छोड़ देंगे। एक बार क्या हुआ था, एक चर्च में, एक जगह थी जहां पर एक चर्च थी, और उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत भुखमारी भी हुई, लोग बहुत परेशान थे, लोग बहुत दुखी थे, और सब आके चर्च में ही आके भगवान को प्रार्थना करते थे। तो जो चर्च का पादरी था, जो फादर था, उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा था आज तक भगवान से, कभी भी नहीं, और पूरे मन से सेवा करते थे भगवान की। तो जब इतने उन्होंने परेशान देखा, इतने लोग इतने परेशान हैं, दुखी हैं, तो उन्होंने पहली बार जिंदगी में भगवान से प्रार्थना की और भगवान को बोला कि हे भगवान, ये लोग कितने दुखी हैं, इनको प्लीज तुम इनके जो है खाने का सामान भर दो, अन्न से भर दो, इनके खजाने भर दो, इनके घर बना दो, इनको स्वस्थ कर दो। और क्योंकि अपने लिए भी नहीं मांगा था, इनके लिए मांगा था, ये जो लोग आए थे।
तो भगवान ने भी बोला कि अरे ये तो पहली बार इसने कुछ मांगा है, तो उसकी इच्छा को पूरी कर दिया। भगवान ने बोला तथास्तु। और अगले दिन जब सुबह सब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी की जगह पक्के मकान बने हुए हैं, उनके जो घर हैं वो सामान से, अन्न से भरे हुए हैं। उन्होंने अपने तिजोरियां खोली तो देखा वो पूरा सोने से, पैसे से भरी हुई हैं। जिनके भी जो दुख थे, बीमारियां थी, सब दूर हो गई थी, सब स्वस्थ हो गए थे। मतलब मिराकल हुआ था उस रात। अब इसने, पादरी ने सोचा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसने भगवान का धन्यवाद किया। तो वो शाम को, अब उसने अच्छे से अपना चर्च साफ सूफ करके रखा। उसने बोला आज तो सब लोग आएंगे धन्यवाद करने, आज तो सभी लोग आएंगे ही आएंगे चर्च में, क्योंकि इतना बड़ा मिराकल हुआ है। और वो इंतजार करता रहा, कोई भी नहीं आया उस दिन, कोई चर्च नहीं आया। जो रोज सब लोग आ रहे थे चर्च, कोई नहीं आया। और ऐसा हुआ कि लोगों ने चर्च आना ही बंद कर दिया। देखो ये कहानी है ना, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है और कोई बात नहीं है। ये मत सोच लेना कि असली में ऐसा हुआ होगा। तो कोई चर्च नहीं आया। और ऐसा हुआ कि जो चर्च में लोग थोड़ा बहुत दान वान करते थे, चर्च में आके काम करते थे, सबने बंद कर दिया। कुछ समय के बाद वो चर्च भी टूट गया, खत्म हो गया, और वो पादरी भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि कौन लोग थे जो पूजा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, वही ना अर्थार्थी। तो हम भगवान की पूजा तब तक कर रहे हैं जब तक हमें कुछ भगवान से चाहिए। जहां अर्थ पूरा हुआ वहां पे भक्ति खत्म हो गई। तो सिर्फ हम शब्द में बोल सकते हैं कि हाँ वो भक्ति कर रहे थे, पर वो असली भक्त नहीं है। ऐसे ही ओशो ने बताया है कि महावीर भी एक इस्तेमाल करते थे शब्द, जब ध्यान का। तो क्या होता है जब हम ध्यानी की बात करते हैं, और ये कई बार ना लोगों का सवाल भी आता है कि सपोज कोई पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो वो भी तो ध्यान ही है ना, क्योंकि उसको ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। अगर कोई जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है या कोई अपनी परिवार के लिए कुछ काम कर रहा है, तो ध्यान तो लगा ही रहा है, ध्यान तो लग ही रहा है। तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो ध्यानी है। देखो चोर भी बड़ा ध्यानी होता है, चोर भी बड़े ध्यान से चोरी करता है, और जो किसी को मारता है वो भी बहुत ध्यान से करता है। तो ध्यानी तो सभी हैं, पर क्या इसका मतलब है कि वो ध्यानी हो गए? क्या हम उनको ध्यानी की कैटेगरी में डालेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर भी कौन से भक्त, कौन सा ज्ञानी कृष्ण को प्यारा है, कौन पा सकता है? वही जो आखिरी वाला, जो सिर्फ कृष्ण को कृष्ण के लिए ही प्रेम करता है, जो सिर्फ परमात्मा को परमात्मा के लिए ही चाहता है, और किसी रीजन से, और कोई रीजन है ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं, और प्रभु को जो सिर्फ उसके लिए जानता है, वह उस जानने में ही उसके साथ एक हो जाता है। देखो पहली तीन चीजों में हमें लगेगा बहुत कुछ मिल रहा है, आखिरी में क्या मिल रहा है, लेकिन वो यही बात बता रहे हैं कि अगर तुम प्रभु को बस उसके लिए ही जानोगे तो क्या होगा, तुम उसके साथ एक हो जाओगे, तुम में और प्रभु में कोई फासला बचेगा ही नहीं। जो सारी दूरी है, जो फासला है, वो किसकी वजह से है? अज्ञान की वजह से। सब फासले अज्ञान के हैं। तो और परमात्मा को दूर से जानने का कोई उपाय है ही नहीं। जब तक तुम परमात्मा को दूर से जानोगे, तब तक तुम एक फासला रखोगे ही रखोगे। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ही होना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। और इसी में वो 18वें श्लोक में हमें बताते हैं कि जो मुझे जान लेता है, और फिर यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि बड़े जन्मों के बाद ऐसा होता है। यहाँ पर बहुत जन्मों के बाद ऐसी बात होती है, जो वो मुझे जान पाते हैं। ये 18 और 19 भी आ गया यहाँ पे कुछ कुछ। तो वो वासुदेव ही हो जाता है, वो मैं ही हो जाता है, वो कृष्ण ही हो जाता है। ठीक है ना, वो इंटीग्रेटेड हो जाता है। इंटीग्रेटेड का मतलब है एक। पहले क्या है, हमारे बहुत सारे खंड हैं, हम बटे हुए हैं, अलग अलग हैं, हम टुकड़ों में हैं। एक ही आदमी के अंदर बहुत सारे टुकड़े हैं, जो कि हम जान सकते हैं। हमारा जो मन है वो बिखरा हुआ ही है, हजार दिशाओं में जाता है। आज सुबह कुछ करने को बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, आज एक और इच्छा करता है, कल को कोई और इच्छा करता है। तो खंडित है। और जब तक हम खंडित हैं, तब तक ईश्वर के साथ एक नहीं हो सकते। कब हो सकते हैं?
सिर्फ तभी जब हम इंटीग्रेटेड हो जाएं, जब एक हो जाएं। और जैसे ही एक होते हैं तो परमात्मा में और हम में कोई भी डिफरेंस होता ही नहीं है, एक ही हो जाते। यहाँ पे एक और ओशो ने स्टोरी बताई कि एक जापान में, एक्चुअल स्टोरी है, एक आर्टिस्ट होता था, पेंटर। तो वो गुरु के आश्रम में पेंटिंग करता था और वहां पर वो बांसों का एक खेत बनाना चाहता था। जैसे जो बैम्बू ट्रीज होते हैं, तो वो पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसको ये था कि मैं बैम्बू ट्रीज का एक झुरमुट जो है वो बनाऊं। और वो रोज पेंटिंग करता था और गुरु उसके पास से जब गुजरते थे उसकी पेंटिंग को देखते थे, बोलते थे बेकार है, नहीं अच्छा नहीं बना। तो फिर वो फाड़ देता था, फिर वो अगले दिन शुरू होता था। फिर गुरु देखते थे, बोलते थे नहीं अभी भी अच्छा नहीं बना। तो बड़े महीनों तक ऐसा चलता रहा। तो एक दिन वो परेशान हो गया वो भी। तो उसने बोला गुरुजी मैंने हर तरह से ये पेंटिंग बनाने की कोशिश की है और आपको कुछ भी पसंद नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं क्या मतलब, अब आप मुझे बताओ, मैं तो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे बनाऊं। तो गुरु ने बोला अच्छा तू सच में अगर अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता है तो एक काम कर, तू जो एक बांसों का जहां पर झुरमुट है, एक खेत है, तू वहां चला जा और वहीं पर रह, उन बांसों के बीच में रह। और जब तक तुम उन बांसों के साथ एक ना हो जाए, जब तक तुझे ये ना लगे कि तू भी बांस हो गया है, तब तक वापस मत आना। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ये पहला स्टेप। अब गुरु की आज्ञा थी तो वो चला गया। तो कहीं दूर पे गया, वहां पे था, आपको पता है जंगल में ऐसे लगे होते हैं बांस के बहुत सारे पेड़ थे, वहीं जाके रहने लगा। अब अब गुरु भी अपना बिजी हो गए, व्यस्त हो गए बाकी सब शिष्यों के बीच में आश्रम को देखने में। तो कई साल बीत गए। एक दिन गुरु को ध्यान आया कि अरे उस शिष्य का क्या हुआ, वो तो अभी तक लौटा ही नहीं है। तो उसने अपने बाकी शिष्यों को बोला कि अरे जाके ढूंढो वो कहाँ चला गया। तो जो बाकी शिष्य थे वो उसको ढूंढने गए। तो उन्होंने जाके देखा कि वो बांसों के पेड़ के बीच में ही है और बिल्कुल बांसों जैसे ही बिहेव कर रहा है। तो क्या होता है, कभी सीधा, जब बांस एकदम सीधे होते हैं तो वो सीधा खड़ा हो जाता है हाथ ऊपर करके, जब हवा आती है तो वो भी जो है ऐसे हो जाता है। जैसे बांस बिहेव कर रहे हैं वो उनके बीच में बिल्कुल बांस ही हो गया। तो उन्होंने आके गुरु को बताया कि वो तो ऐसा ही हो गया है। उन्होंने बोला जाओ उसको ले आओ वहां से। तो फिर उन्होंने बोला कि गुरु ने बुलाया है, चलो अभी यहाँ से। तो फिर वो आया, वापस आया। तो आके उसने प्रणाम किया गुरु को। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसा कर, अब तू बांस की पेंटिंग बना। अब जब तू पेंटिंग बनाएगा तो तुझे आंख भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू जो भी बनाएगा वो सबसे सुंदर चित्र बनेगा। और कहते हैं ऐसा ही हुआ। उसके बाद बस वो बैठा और वो बनाता गया, क्यों, और जो बना वो चीज मतलब एकदम अद्भुत पेंटिंग बनी। कैसे, क्योंकि वो एक हो गया था। उस बांस के साथ एक हो जाना, तभी आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वो कृष्ण यही बता रहे हैं कि तुम पहले मेरे साथ एक हो जाओ, पहले मुझे जान लो, उसके बाद बाकी सब चीजें करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाकी सब कुछ करना चाहते हैं और भगवान को लास्ट में रखते हैं, ये तो लास्ट में होने वाला। और इसी पेंटिंग से रिलेटेड एक और चीज, आप सबने विंसेंट वैन गॉग का नाम सुना होगा, बहुत फेमस पेंटर थे जिनका सनफ्लावर्स का पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। तो कहते हैं कि उनका भी कुछ ऐसा ही होता था, उनको तो लोग पागल ही समझते थे वो जो पेंटिंग करते थे। और कि वो जब भी कोई पेंटिंग करते थे और अगर उनसे कोई पूछे, सपोज वो सनफ्लावर्स पेंट कर रहे हैं और उनसे कोई पूछेगा कि तुम कौन हो, अगर किसी ने पूछा तो वो बोलेंगे मैं सनफ्लावर्स हूँ। अगर वो सूर्य की पेंटिंग कर रहे हैं और कोई पूछेगा कि तुम क्या हो, तो वो बोलेंगे मैं सूर्य हूँ। तो लोग बोलते थे ये आदमी तो पागल है। ऑब्वियसली वो समझते नहीं है ना कि वो किस उसमें चले जाते थे, उसमें कि उसके साथ एक होकर ही पेंटिंग करते थे। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। और वो कह रहे हैं जो मेरे साथ ही एक हो जाए और मुझ में ही समा जाए, बस वो ही मुझे सबसे प्यारा है। एक यहाँ पर ओशो ने एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं एक क्षण को भी अगर आप भगवान हो जाओ, एक क्षण को भी भगवान के साथ एक हो जाओ, तो आपकी ना सिर्फ ये जिंदगी बल्कि सारी अनंत जिंदगियां स्वप्नवत हो जाएंगी। स्वप्नवत कैसे, क्योंकि जब वो ज्ञान की किरण उतरती है
तो भीतर ज्ञानी नहीं बचता, ज्ञानी समाप्त हो जाता है, सिर्फ ज्ञान ही बचता है। और जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब साक्षात्कार करने वाला नहीं बचता, परमात्मा ही बचता है। जो खोजने निकला था वो मिट जाता है और वही बचता है जिसे खोजा गया है। जो खोजने जो खोजा गया वही रह जाता है। बोलते हैं ना कि जब बूंद समुद्र में जाएगी तो बूंद मिट जाएगी, बस समुद्र ही रह जाएगा। या एक रामकृष्ण परमहंस बताते थे बहुत बार कि एक बार दो नमक के पुतले संसार ये समुद्र की गहराई नापने गए थे, निकले कि हम समुद्र की गहराई नाप कर आएंगे, और समुद्र ही हो गए, कभी बाहर आए ही नहीं वापस। तो वो ही हो जाते है ना, बस वो ही रह जाता है, खोजने वाला गायब हो जाता है। और जब खोजने वाला गायब हो जाता है, बस वही है, वही अंतिम, आप बोल सकते हो गोल है, वही अंतिम लक्ष्य है इस जीवन। और ऐसा किसी को जानना, ये ना मैंने थोड़े से 18-19 श्लोक में थोड़ा मिक्स कर दिए हैं, तो हमारे 19वें श्लोक का फिर भी मैं उसके लिए बता देती हूँ कि बहुत ये ऐसा होता है, अगर हम बोले कि हमारे कई जन्म हैं, तो जब मनुष्य जन्म में आखिरी जन्म होता है, और ये योगानंद जी ने भी यहाँ पर बताया है कि बहुत सारे जन्मों के बाद वो जो आखिरी जन्म में यही जान पाता है कि बस सिर्फ परमात्मा ही है। लेकिन ऐसा कोई ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऐसे किसी को, ऐसा कोई ज्ञानी ढूंढ पाना सबसे मुश्किल काम। और योगानंद जी तो बार बार बोलते हैं कि क्योंकि आखिरी जन्म की बात की है, कि तब ऐसा होता है कि क्रिया योग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी साधना है जिससे ये बहुत जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कौन से जन्म में अभी हैं। तो वही जो साधना की बात हो रही है, साधना करते हुए उस चीज को इतना आगे बढ़ाया जा सकता है कि वो जो आखिरी जन्म है जहां पर ये जान लिया जाएगा कि सिर्फ परमात्मा है, वो आपका इसी जन्म में बहुत जल्दी किया जा सकता है, उस चीज को एक्सेलरेट किया जा सकता है, बहुत ज्यादा स्पीड से इस बात को किया जा सकता है। और इसमें एक और चीज ये भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्या है, क्या कारण है कि हम इतने सारे जन्म लेते हैं। और वो कारण होता है हमारी इच्छा, हमारे अंदर अनंत इच्छाएं भरी हुई हैं, और जब तक वो इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक जन्म लेता ही रहता है मनुष्य, ये एक ऑटोमेटेड उसमें चलता है। लेकिन जब हम साधना करनी शुरू करते हैं तो वो जो ऑटोमेशन है जो हमारे जन्मों का चल रहा है, जो हमारी इच्छाएं इतनी सारी भरी हुई हैं, हम उनको अलग होकर देखना शुरू कर देते हैं, हम उन इच्छाओं से अलग होना शुरू कर देते हैं। और फिर भी उसके बाद हमारी साधना करते करते ऐसी स्थिति भी आती है कि अगर हम देख पाएंगे कि हाँ, इन इच्छाओं से मैंने एकाकार किया हुआ है, मेरी आइडेंटिफिकेशन है, अभी भी ये इच्छाएं मेरे अंदर हैं, तो योगिक क्रियाओं से इसी जन्म में वो सारी इच्छाएं समाप्त कर ली जाती, सब इच्छाएं। ऐसे करते हुए भी एक जन्म में, सपोज आपके 50 जन्म और हैं, तो साधना से इसी जन्म में उन 50 जन्मों में जो आप करना चाहते हो एक ही जन्म में किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जैसे योगानंद जी को हमेशा ये था कि देश दुनिया में जहां जहां वो जाते थे कि बहुत गरीबी है, और उनके मन में आता था लोग कितने गरीब हैं, कितने अस्वस्थ हैं, मैं इनके लिए क्या कुछ कर दूं। लेकिन ऑब्वियसली अगर उनको करना पड़े, सोचो इस दुनिया के हर गरीब को अगर उन्हें अमीर बनाना पड़े तो क्या पॉसिबल है, और कितने जन्म उन्हें लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये बताया है यहाँ पर भगवत गीता के इसी श्लोक में, 20वें श्लोक में वो बताते हैं कि उन्होंने एक स्वप्न, और स्वप्न भी नहीं बोलेंगे, एक विजन होती है जिसमें ऐसे क्रिएट किया जाता है कि सिर्फ कुछ घंटों में उन्होंने, वो हर देश में गए अपनी टीम के साथ, उन्होंने देखा कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, मतलब ट्रिलियनेयर है, नॉट इवन बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर है, और उनके पास इतना पैसा है, और हर गरीब को जाके उन्होंने दान दिया, उसको ठीक कर दिया, उसको स्वस्थ कर दिया, सब कुछ, और पूरी दुनिया में घूमे, और 2-3 घंटे में ही उनका ये स्वप्न पूरा हो गया। और जब वो उठे तो उनके अंदर बिल्कुल इच्छा समाप्त हो चुकी थी कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूं।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सबको पता है कि महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशय के लिए जब सोने का महल बनाया था, तो गुरु ने क्यों किया था? उनको पता था कि मेरे शिष्य के अंदर ये इच्छा बची हुई है, तो उस इच्छा को पूरी करना था। तो इच्छाओं को पूरा कर दिया जाता है ताकि आप इस संसार से चिपके ना रहो, ताकि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सको। तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो उन्होंने बोला है, जो इच्छाएं आपको 1000 जन्म लेने पर भी पूरी नहीं होंगी, उनको एक ही जन्म में एक एडवांस्ड योगी बहुत सिर्फ विजन्स के थ्रू उनको पूरा कर सकता, ताकि उसे बार बार ना आना पड़े। तो ये था हमारा 19वां श्लोक। अब हम 20वां श्लोक ले लेते हैं। वो कहते हैं, इतना सब होने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी, जो विषय आसक्त पुरुष हैं, विषय आसक्त मतलब जो अपनी इच्छाओं से ही ग्रसित हैं, जो उनसे ही ऊपर नहीं उठ पा रहे, वो क्या करते हैं? अपने भोगों की कामना के लिए वो मुझे ना देखकर देवताओं को भजते और पूजते हैं। देवताओं को देखो, यहाँ पे अब उन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि कृष्ण में और बाकी देवताओं में क्या अंतर है। और ये हम सब जानते हैं, हम तो यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं और बोलते हैं कि वो 33 करोड़ इसलिए है कि एक जमाने में भारत की जो जनसंख्या थी वो 33 करोड़ थी। तो 33 करोड़ देवी देवताओं के होने का भी मतलब ये है कि हर इंसान का एक अपना देवी देवता था। अगर हम उस हिसाब से देखें तो आज तो हमारे 150 करोड़ देवी देवता होने चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि एक देवता को बहुत लोग पूज रहे हैं जो हम आज करते हैं, पर हर किसी का अपना देवता हो सकता है। तो वो क्या कहते हैं कि वो देवी देवताओं को जब पूजा जाता है तो हम किस लिए पूजते हैं? वही इच्छाओं के लिए। अब देखो ना, मंदिरों में क्या होता है, ये देवी हैं जहां पर आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस वाले मंदिर में जाएंगे तो आपका वीजा लग जाता है, इस वाले मंदिर में जाएंगे तो आपको धन मिलता है, इस मंदिर में जाएंगे तो स्वास्थ्य मिलता है, इस वाले देवी को पूजो। और वो अलग अलग देवी देवता हैं। फिर एक ही देवी के भी अलग अलग रूप, इस रूप में पूजेंगे तो ये होता है, उस रूप में पूजेंगे तो कुछ और होता है। तो वो कह रहे हैं कि वासना से भरे हुए जितने भी विषय आसक्त पुरुष हैं, वो मेरी तरफ न देखकर देवी देवताओं को ही पूजते हैं। किस लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब यहां पर भी क्या होता है देखो, एक और वो बोलते हैं, ये कौन से लोग हैं? अर्थार्थी और आरती। ये जो दो तरह के लोग हैं, ये हैं देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं। और वो कहते हैं बहुत आसान भी होता है। पहली बात तो तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है। फिर क्या होता है, देवी देवता के पास आपको क्या करना है? नारियल फोड़ना है। आप एक नारियल फोड़ोगे, आप एक सिंदूर लगाओगे, और आपको लगेगा कि हाँ, और देवी देवता खुश हो जाएंगे और आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। और वो कह रहे हैं कि हाँ, वो देवी देवताओं के पास इतनी ये होती है शक्ति कि वो आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब आप इसको ऐसे ही देख लो, अगर एक छोटा बच्चा है, उसकी क्या इच्छा होती है एक छोटे बच्चे की? मुझे एक खिलौना दिलवा दो, मुझे चॉकलेट दिलवा दो, बाहर पिज्जा खिला दो। वो अगर माँ बाप के पास आएगा, माँ बाप ये पूरी कर सकते हैं ना इच्छाएं आराम से। तो एक छोटे बच्चे के लिए तो आप ही देवी देवता हो गए ना, भगवान हो गए करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही ये देवी देवताओं के पास भी इतनी शक्ति होती है। अगर आप छोटी मोटी चीजें मांगने जाओगे कि नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, स्वास्थ्य हो जाए, तो वो पूरी कर देते हैं। और उसी कारण उनके अंदर हमारी आस्था बढ़ जाती है। सपोज आपकी कोई इच्छा थी और आप किसी मंदिर में गए, उस दिन आपने वहां पे नारियल फोड़ा, सिंदूर चढ़ाया, और अगले दिन आपकी नौकरी लग गई। अब आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं होगा? आपको लगेगा कि हाँ, उसके पास जाने से हो गया, और आप फिर वहीं पे वो करते रहोगे। आपका उसी देवी या देवता के साथ आपका एक कंडीशनिंग हो जाएगी, एक संबंध स्थापित हो जाएगा। और कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास आना हो तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। और ओशो यहाँ बताते हैं कि कृष्ण के पास जाना हो तो नारियल से काम नहीं चलेगा। नारियल क्या है? देखो, नारियल आपके इसका प्रतीक है, इस शरीर का। नारियल आपको खुद को चढ़ाना पड़ेगा, स्वयं को चढ़ाना पड़ेगा, अपने अहंकार को चढ़ाना पड़ेगा। अहंकार कहाँ स्थापित है? इसी शरीर में ना। और वो जो नारियल है, ये शरीर का सिर्फ प्रतीक है।
तो देवी देवता नारियल से खुश हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण नारियल से खुश नहीं होंगे, आपको ही चढ़ाना पड़ेगा, जो बहुत कठिन काम है, इसलिए कोई चढ़ाता नहीं है। फिर वो कहते हैं सिंदूर। देखो सिंदूर भी जो एक्चुअली अगर हम देखें सिंबल किसका है, खून का सिंबल है, कि अपने खून को, खून से भी क्या मतलब है, स्वयं को चढ़ा देना, लेकिन हम स्वयं को तो नहीं चढ़ाते है ना। तो हमें क्लोजेस्ट सिंबल क्या मिला, कि सिंदूर जो लाल रंग का होता है। इसीलिए नारियल और सिंदूर की मंदिरों में, पर ये सब सिंबॉलिक थे, पर हम क्या हो गया है, हमें वो सिंबल्स ही पसंद है, हम असली चीज को भूल चुके, उसको भूल के हम यही चढ़ा के खुश हो जाते हैं कि हमारा काम हो गया। वो कहते हैं कृष्ण जिस परम उपलब्धि की बात कर रहे हैं वो देवताओं के पास जाने से नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा देवता क्यों ना हो, किसी को परमात्मा नहीं दिलवा सकता, है ना। परमात्मा नहीं दिलवा सकता, धन दिलवा सकता है, नौकरी दिलवा सकता है, शादी करवा सकता है, बीमारी ठीक करवा सकता है, जो भी कुछ आदमी कर सकता है वो देवता भी कर सकता। देखो आदमी और देवता में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आदमी की बस शक्ति कम है, देवता का मतलब है शक्ति ज्यादा है। तो जो आदमी, क्योंकि आदमी आपको अच्छी नौकरी दिलवा सकता है ना, आप किसी के पास जाओ और बोलो मेरी बेटे की नौकरी लगा दो, कोई एक अच्छी पोस्ट पे है, वो आपके बेटे की नौकरी लगा सकता है ना, वो दे सकता है अपनी कंपनी में। ऐसे ही देवता भी लगा सकता है। तो जो भी इंसान कर सकते हैं वही देवता कर सकते हैं, इस बात को समझ लो, ये बहुत गूढ़ बात है, कि देवता और कुछ नहीं है, इंसानों का ही एक एक्सटेंडेड, एक मोर पावरफुल रूप है, इंसान ही। तो वो कह रहे हैं कि देवता जो आदमी कर सकता है वही देवता भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा से नहीं मिलवा सकता, ठीक है ना। उसके लिए आपको स्वयं को ही चढ़ाना पड़ेगा और तभी जाना पड़ेगा। तो ये था हमारा 30वां श्लोक। और हम दो और कर लेते हैं, 21 और 22, छोटे छोटे हैं। 21 और 22वें श्लोक में वो कहते हैं कि देखो, जो सकामी भक्त, सकामी भक्त मतलब जो किसी कार्य के लिए भक्ति कर रहा है, किसी अर्थ के लिए भक्ति कर रहा है, जिस जिस देवता को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की भी मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं, तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। वो कह रहे हैं कि ऑल्दो ये सब लोग देवता की ही पूजा करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, लेकिन उस देवता को भी कौन दे रहा है, उस देवता को वो शक्ति कौन दे रहा है, वो मैं ही देता हूं, और मेरे ही द्वारा वो देवता उनके इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि तुम चाहे देवता की तरफ देखोगे, मेरी तरफ नहीं देख रहे। और यहाँ पर फिर से कई बार कुछ लोग कृष्ण को भी एज अ देव पूजा करते हैं, भगवान पूजा करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कृष्ण मेरे बात कर रहे हैं कि मैं, तो वो निराकार की बात कर रहे हैं, आकार की, साकार की बात नहीं कर रहे, है ना। तो वो कह रहे हैं उनके जो भोग और इच्छाएं पूरी होती हैं वो भी मेरे द्वारा ही पूरी की जाती। यहाँ पे ना उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, श्रद्धा। और ओशो बहुत बार बताते हैं कि श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इसी चीज को बताया है कि श्रद्धा से जो पूजना चाहता है, तो देखो श्रद्धा और विश्वास में ये होता है कि जब विश्वास होता है उसका एक ऑपोजिट भी होता है। विश्वास का ऑपोजिट होता है अविश्वास। मतलब अगर मुझे किसी चीज में विश्वास हो गया है, एक बिलीफ हो गई है, तो कोई आधार है उसका, कोई तर्क है। और अगर मुझे उसका उल्टा तर्क दे दिया जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरा विश्वास खत्म हो जाए। जैसे हम बोलते हैं कि आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। अगर हम बोलते हैं कि मुझे भगवान में विश्वास है, इसका मतलब है कि अभी मेरी श्रद्धा नहीं हुई है, श्रद्धा नहीं हुई। अभी भी हो सकता है कोई मुझे प्रूव कर दे कि भगवान नहीं होता और मैं अविश्वास से भर जाऊं और मैं बोलूं कि नहीं भगवान नहीं होते, तो मुझे अब भगवान में विश्वास नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखो, जब आप बोलते हो कि सूरज है,
आप कभी ऐसा बोलते हो, आई बिलीव इन सन, आई बिलीव इन मून? कभी ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना, क्योंकि यहाँ पे अविश्वास का सवाल ही नहीं है। आप जानते हो कि सूरज है, आप जानते हो कि चांद है, लेकिन भगवान के बारे में आप बोलते हो मैं भगवान में विश्वास करता हूं। आप ये नहीं बोलते कि भगवान है, क्योंकि अभी आपने जाना नहीं है। तो सिर्फ जो श्रद्धावान होता है, श्रद्धा कैसे आती है? जब आप जान लेते हो तब श्रद्धा उमड़ती है, क्योंकि अब श्रद्धा में अश्रद्धा होने का कोई सवाल ही नहीं रहता, और अश्रद्धा जैसा शब्द है ही नहीं, है ना, सिर्फ श्रद्धा होती है। तो फिर वो फिर से कहते हैं कि यहाँ पे क्यों उन्होंने श्रद्धा की बात की है, कि चाहे वो किसी कामना से ही कोई भी इंसान किसी इच्छा के कारण ही प्रेरित होकर वो देवताओं को क्यों ना पूजता हो, लेकिन मैं उसकी श्रद्धा को कम नहीं करता, मैं उसकी श्रद्धा को मजबूत करता हूं। मेरी ही मेरे ही कारण वो श्रद्धा मजबूत होती है, और वो देवता उसकी इच्छाओं को पूरी कर पाता है। और यहाँ पर ओशो ने कैसे समझाया है, वो कहते हैं कि एक और रीजन होता है क्यों इन वासनाओं को, कामनाओं को पूरा कर दिया जाता है। जब कोई कृष्ण देखते हैं कि चलो अब इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, तभी तो ये आगे कुछ शायद मेरे बारे में भी एक दिन सोचेगा, मुझे भी कभी आगे देखेगा। ये चीज गुरुओं में भी बहुत देखी जाती है। कई बार गुरु आपकी इच्छा को बहुत जल्दी इसलिए पूरी कर देते हैं, जब उनको नजर आता है कि हाँ, अब अगर मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूंगा तो ये आगे रास्ते पर बढ़ने लायक है, ये सच में आगे अपनी, मेरे अंदर मतलब निराकार की तरफ ये अपना रास्ता ले रहा है। ना कि वो लोग, कुछ लोग कैसे होते हैं, उनको पता है कि जहां इनकी इच्छा पूरी करी, वही चर्च के पादरी जैसे, अगले दिन इनकी शक्ल भी नहीं दिखने वाली, इच्छा पूरी होते ही ये गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी इच्छा इसलिए पूरी की जाती है क्योंकि वो थोड़े प्रौढ़ हो चुके हैं। वो इच्छा पूरी होने पे वापस संसार की तरफ नहीं भागेंगे, इच्छा पूरी होने पे वो सच में परमात्मा की तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे। और हम भी कभी कभी जब प्रार्थना करते हैं या अफर्मेशंस करते हैं या किसी के लिए इंटेंशन करते हैं, तो यही बोलते हैं कि अगर इसका, जैसे हम बोलते हैं ना कि सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो, अगर इसकी तो मैं ये बोल रही थी, हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि इसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और अगर कोई इच्छा भी करता है, आप लोगों को ध्यान है हमने जब न्यू ईयर्स पे सबके लिए इंटेंशन सबको बोला था कि सब अपनी इंटेंशंस बोले जिसकी जो इच्छा है, और हमने एंड में क्या ऐड कर दिया था, अगर इसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये इच्छा पूरी होनी जरूरी है तो जरूर पूरी करो, है ना। अब जैसे क्यों महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशय के लिए महल बनाया, क्योंकि उनको पता है कि ये बिल्कुल उस पे है, एज पे है, बस इसकी एक इच्छा मुझे पूरी करनी है और ये फिर पूरी तरह अध्यात्म में, ये उसमें ही आगे जाने वाला है, तब इच्छाओं को पूरा कर दिया जाता है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं, और यहाँ पर भी हैं, कि जब आप अध्यात्म में आते हो, चलना शुरू करते हो या कुछ भी करते हो, तो कुछ इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होने लग जाती हैं। लगता है जो कुछ कभी पहले सोचा होगा, अब तो शायद दिमाग में रहा भी नहीं होगा, वो भी पूरी हो जाती है। और वो इसीलिए ये होता है कि आपकी कुछ रह ना जाए, सब पूरी कर दी जाए, है ना। तो इसीलिए ये किया जाता है। तो यहाँ पर वही कृष्ण बोल रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पे बोलते हैं ओशो, कि एक और रीजन ये होता है कि क्यों आपकी इच्छा पूरी कर दी जाती है। वो कहते हैं कि अगर कोई काम वासना से भरा जो पुरुष है वो भी जाके अगर देवता को भजेगा, तो कृष्ण बोलते हैं इसकी भी इच्छा पूरी कर दो। क्यों पूरी कर दो? कि कभी तो उसकी इच्छा पूरी होगी तो उसको ये समझ में आएगा कि बिल्कुल बेकार था, व्यर्थ था। एक दिन तो ये बात समझ में आ ही जाएगी पूरी करते करते। एक्चुअली हम इस चीज को अभी अनुभव कर सकते हैं। आप लोग सब, शायद हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है, इसी समय सोचो आपकी, चलो 1 2 3 4 5 जो भी इच्छाएं, चाहे आपकी कोई परेशानियां हैं, वो स्वास्थ्य से लेकर हैं या धन से लेकर हैं या किसी
रिलेशनशिप को लेकर है, कोई भी, आप सोचो कि आप ऐसी जगह पे हो जहां आप जो जो इच्छा है आपकी सब पूरी होती जा रही है, हर चीज आपको, सारी कठिनाइयां आपकी दुनिया जीवन की समाप्त, और फिर आपको जो खाने को चाहिए, जो पहनने को चाहिए, जो घूमने को चाहिए, आपको जो करना है हर इच्छा इसी समय पूरी की पूरी पूरी होती जा रही है। आप ये जरूर करिएगा, अभी सोचो और बाद में जरूर इस चीज को करना कि आपकी सब इच्छाएं पूरी हो गई। आप थोड़ी देर में ही पाओगे कि आपको सब व्यर्थ लगना शुरू हो जाए। हमें इच्छाएं क्यों इंपॉर्टेंट लगती हैं? क्योंकि वो पूरी नहीं हो रही हैं और उनमें टाइम गैप है, इच्छा करने में और पूरी होने में टाइम गैप है, इसलिए हमें वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन इसी समय पूरा 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 होता जाए तो आप देखो क्या होगा। अब हम एक और चीज से रिलेट करते हैं। मुझे याद है जब सिर्फ दूरदर्शन पे हम लोग हफ्ते में एक ही पिक्चर आती थी और उसमें भी कभी कभी लाइट चली जाती थी तो बड़ा दुख होता था। तो लगता था कि कभी ऐसा होगा कि हम अनइंटरप्टेड जब मन करे पिक्चर देख सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? मुझे ध्यान है मैंने ऐसा सोचा हुआ है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अनइंटरप्टेड जितनी चाहे मूवीज देख सकते हैं। आज तो सबको पता है वो पॉसिबल है, लेकिन उसकी जीरो वैल्यू है। कोई वैल्यू है उस चीज की? कितनी मूवीज देखते हैं हम लोग? नहीं देखते ना। लेकिन तब क्योंकि नहीं मिलता था, तो जब कोई चीज नहीं मिलती तो बहुत अट्रैक्शन होती है उसकी, लेकिन जब मिल जाती है तो वो अट्रैक्शन समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर एक और चीज कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं इस कारण भी इन कामियों और विषय आसक्त पुरुषों की इच्छाएं पूरी करवा देता हूं देवताओं के थ्रू, कि ताकि एक दिन तो ये जान लेंगे ना कि सब व्यर्थ है, और फिर वो मेरी तरफ अपना मुंह करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ चलेंगे। चलो एक 23rd भी कर लेते हैं फटाफट 5 मिनट में, फिर हमारे 7 श्लोक बचेंगे और अगले में हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। और ये सब बताने के बाद वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने जो शब्द का, पिछली बार उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था मूड, है ना, आपको ध्यान है, मूड और ज्ञानी। इस बार वो शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहते हैं अल्प बुद्धि। वो कहते हैं मैं तुम्हारी इन अल्प बुद्धियों की सारी इच्छाएं पूरी करता हूं देवताओं के द्वारा, लेकिन जो अल्प बुद्धि वालों को ये जो फल मिलता है ये नाशवान है, ये नाशवान है। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मुझे भजते हैं मेरे लिए वो मुझे प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो अल्प बुद्धि का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे मंद बुद्धि भी बोल सकते थे। मंद बुद्धि होता है जिसकी जीरो बुद्धि हो, है ना। अल्प बुद्धि का मतलब है थोड़ी सी बुद्धि। तो और अल्प बुद्धि ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है ना, बहुत बुद्धिमान है, उनको तो सब पता है, उनको तो सब आता है, और वो अगर चाह रहे हैं प्रकृति की ही चीजें और देवताओं को पूजा करके उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो उनको लग रहा है कि अरे वाह हमारी तो निकल पड़ी, है ना, कि हमने पूजा करी और प्रार्थना पूरी हो गई, वाह नथिंग लाइक इट। तो वो उनको अल्प बुद्धि बोल रहे हैं। तो और वो क्या कह रहे हैं कि ये अल्प बुद्धि वालों को जो भी फल तो मिलेगा देवता की भक्ति करने से, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन वो फल नाशवान है, वो नाश हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि वो फल क्षणिक है, थोड़ी देर ही टिकने वाला है, वो हमेशा टिक ही नहीं सकता। क्योंकि जो ना सुख हमेशा टिक सकता है न दुख हमेशा टिक सकता है, क्योंकि ये प्रकृति है, और प्रकृति जो है वो निरंतर परिवर्तित हो रही है, और लहर की तरह सुख और दुख आते जाते रहेंगे। आज तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, लेकिन कल क्या होगा पता लगेगा, बॉस के साथ लड़ाई हो गई। कल को पता लगेगा उसकी तो प्रमोशन ही नहीं हो रही है ना। कल को पता लगेगा कि वो कंपनी बंद हो गई। तो तुमको क्या लग रहा है, एक नौकरी लग गई तो तुम्हारे सुख हो गया, दुख समाप्त हो गए? नहीं। आज तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, इस बात का दुख है। क्या लड़की की शादी करके तुम सुखी हो जाओगे? कल और 10 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे ही तुमको लग रहा है आज बिजनेस हमारा ठीक नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम है। क्या बिजनेस ठीक चल जाएगा तो दुख समाप्त हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल समाप्त नहीं होता, कहीं पर कुछ भी समाप्त नहीं होता। तो देवताओं को हमें क्या समझना है, देवताओं को भी पूजने से कुछ नहीं होने वाला। इच्छाएं फिर हमें वापस घुमा के वहीं ले आएंगी, फिर वहीं ले आएंगी। और एक ओशो ने एक और बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बताई है
कि अल्प बुद्धि वाले लोग वो होते हैं जो बहुत बड़े मूल्य पर बहुत छोटी चीज खरीदने को राजी हो जाते हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी उनकी डेफिनेशन लगी। आप सोचो, आप अगर बाजार में भिंडी खरीदने जाओगे, क्या आप 10 लाख रुपए दोगे 1 किलो भिंडी खरीदने का? कोई देगा यहाँ पे? नहीं देंगे ना। अगर कोई दे रहा है और जबकि 50 रुपए किलो में मिल रही होगी, तो हम बेवकूफी बोलेंगे ना कि कोई 10 लाख रुपए दे रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं, यहाँ पे अल्प बुद्धि क्या बोल रहे हैं कि तुम बहुत मूल्य दे रहे हो। किस चीज का मूल्य दे रहे हो? अपनी भक्ति का, अपनी श्रद्धा का। जो तुम इतना बड़ा मूल्य चुका रहे हो, तुम उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उन देवी देवताओं को। लेकिन ले क्या रहे हो? एक नौकरी, एक शादी, एक बिजनेस, ये तुम ले रहे हो। तो मूल्य किस चीज का है? तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति और तुम्हारा समय। तुम्हें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा समय है। और तुम इस छोटे समय को, इतना प्रीशियस है ये, और तुम किन चीजों के अंदर इसको वेस्ट कर रहे हो, है ना? इसलिए तुम इनको जो है अल्प बुद्धि कहा जा रहा है। तुम शरीर की जरूरतों के लिए इस प्रार्थना का वेस्ट कर रहे हो। तो वो क्या कहते हैं? बुद्धिमान वही है जो बस वो मांग ले, है ना, जो सबसे जरूरी है, जो परम है, वो ही बुद्धिमान है। और इसके लिए उन्होंने वापस से, बस हम इस पे क्लोज करेंगे, नचिकेता की स्टोरी बताई है। हम सबको पता है नचिकेता की स्टोरी, कि जब नचिकेता अपनी पिता के पास बैठे थे और पिता यज्ञ करा रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ, ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तो पिता ने नचिकेता को बोला कि मैं आज अपना सब कुछ दान कर दूंगा। और नचिकेता बहुत छोटे थे, तो छोटे बच्चों को कभी कभी कोई चीज बहुत गहरे में उतर जाती है ना, वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो नचिकेता ने कहा कि इसका मतलब तो मुझे भी दान कर दोगे ना, मैं भी तो आपका हूं। तो पिता ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मुझे भी तो दान कर दो। मुझे कब दान करोगे, मुझे कब दान करोगे? फिर वो बच्चा है, बार बार बोले जा रहा था। तो पिता ने बोला, तुझे तो मैं मृत्यु को दान कर दूंगा। वो गुस्से में उन्होंने बोल दिया उसको चुप कराने के लिए। तो नचिकेता ने बोला अच्छा। तो वो तो बड़े खुश हो गए, और वो खुद ही जाके यम के द्वार पर बैठ गए कि मैं आ गया यहाँ पे, कि मुझे तो दान कर दिया गया है, तो अब मैं यहाँ पे रह ही नहीं सकता अपने पिता के पास। तो यम के द्वार चले गए। और यम उस दिन जरा बाहर गए हुए थे, तो कहानी है देखिए बहुत ही सुंदर। तो 3 दिन के बाद यम लौटे। यम ने बोला कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? और 3 दिन से भूखा बैठा जो नचिकेता है वो उनका इंतजार कर रहा था। तो यम ने बोला, तू कुछ भी मांग ले, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। तुझे मैं हाथी घोड़े दे सकता हूँ, धन दौलत दे सकता हूँ, सुंदर स्त्रियां दे सकता हूँ, राज्य, तू बता तुझे क्या चाहिए। तो नचिकेता ने बोला, अच्छा एक बात बताओ यम महाराज, जब आप मुझे धन दोगे, क्या उससे मुझे तृप्ति मिल जाएगी? क्या मेरा धन कभी भी नष्ट नहीं होगा? तो यम ने उदास होके बोला, नहीं बेटा, तृप्ति तो नहीं मिलेगी, क्योंकि धन समाप्त तो होगा ही होगा। ये तो उसकी प्रकृति है धन की, कि वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर नचिकेता ने बोला, अच्छा आप जो मुझे सुंदर स्त्रियां दोगे, क्या वो हमेशा सुंदर रहेंगी? क्या उनका यौवन हमेशा रहेगा? क्या मुझे उनसे सुख मिलेगा हमेशा? तो फिर यम ने बोला कि नहीं, जगत में तो कुछ भी नहीं रहता हमेशा, तो नहीं, नहीं मिलेगा। फिर उसने कहा कि अच्छा आप मुझे लंबी उम्र दोगे, क्या आप पक्का बोल रहे हो कि लंबी उम्र के बाद भी आप मुझे लेने नहीं आओगे, मुझे छोड़ दोगे? तो यम ने बोला, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेने तो मैं तुम्हें आऊंगा, कितनी भी लंबी उम्र दे दूं, एक दिन तो मैं आऊंगा ही आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तो उसने बोला, अच्छा जो आप मुझे अपना राज्य दोगे, आपने बोला, क्या वो राज्य मेरा हमेशा रहेगा, उसमें कोई दुख नहीं आएगा? अब आप सोच सकते हो कि यम ने भी बोला कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर नचिकेता ने कहा कि फिर मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये आप जो सब चीजें दे रहे हो, अगर ये नाशवान है, अगर ये मुझे जिंदगी भर हमेशा अनंत सुख नहीं देंगी, तो मुझे नहीं चाहिए। तो आप मुझे वो ही दो जो हमेशा रहे, और आप मुझे अमृत ही बताओ, आप मुझे अपना राज ही बताओ, मैं उसके बिना यहां से नहीं जाऊंगा। और फिर हम सबको पता है कि कहानी में आगे फिर यम उसको जो है ज्ञान देते हैं, समझाते हैं।
तो वही बात है, वही अल्प बुद्धि और बुद्धिमान। तो नचिकेता इतना छोटा होते हुए भी कितना बुद्धिमान था, है ना, कि उसको समझ गया कि इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोग जो है अपनी नहीं समझ पाते, विषय कामनाओं सबके लिए देवताओं की ही पूजा करते हैं। आज का सेशन बस यहाँ समाप्त करते हैं।